हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? कैसे हो आप? आई होप अच्छे होगे। ठीक है, टुडे वी विल स्टडी न्यू चैप्टर। ठीक है, आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का, द सेंटेंस। ये पहले मैंने करवा दिया है, ये आपको पूरा कॉपी और बुक में कंप्लीट करना है। ठीक है, मैंने उसकी फ़ोटो खींचकर आपको सेंड किया हुआ है। अब हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड की डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ क्लियर सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। वर्ड क्या होते हैं कि लेटर्स का समूह होते हैं, ग्रुप होते हैं, जिसमें बहुत सारे लेटर्स होते हैं। ठीक है, और उसका एक मीनिंग भी निकलती है। जैसे हमने यहाँ पे देख रहे हैं BIRDS, बर्ड्स। ये बहुत सारे यहाँ पे लेटर्स हैं, एक ग्रुप बना हुआ है, तो इसकी मीनिंग क्या हुई? बर्ड्स मतलब पक्षी। ठीक है, NESTS ये एक वर्ड है। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या होती है? घोंसला। LIVE ये भी एक वर्ड बन गया। लेटर्स देखो इसमें है ना, लेटर्स, L भी लेटर है, ये भी लेटर, ये भी लेटर, ये, तो इसका मतलब हो गया रहना। इन मतलब में, बर्ड्स कहाँ रहते हैं? घोंसले में रहते हैं। ठीक है, ये आपके होते हैं बर्ड जो येलो कलर में है ना। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं। The sentence, a group of words which makes a complete sense is called a sentence। मतलब ये जो आपके वर्ड होते हैं ना, अब इनका समूह, पहले क्या होता था? लेटर्स का ग्रुप वर्ड कहलाता है, लेकिन अब जो वर्ड होते हैं ना, उसका समूह, ग्रुप जो एक बनेगा, उसको एक सेंटेंस बोलेंगे। पर वो जो ग्रुप बनेगा वो मीनिंगफुल बनेगा, मतलब उसमें कुछ मीनिंग निकलनी चाहिए। जैसे आप मम्मी से खाना मांगते हैं ना, मम्मी मुझे खाना दे दो, आपने सिंपल यही बोला, मम्मी मुझे खाना दे दो। कि आप ये बोलते हो खाना, मम्मी दे दो मुझे, ऐसा नहीं बोलते ना, मम्मी मुझे खाना दे दो, ऐसा बोलते हो। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। आप ऐसा नहीं कि है पहले बोलो, है मम्मी दे दो मुझे खाना, ऐसा नहीं बोलते ना, खाना, या फिर खाना पहले बोल दो, कुछ भी। तो आपको एक सेंटेंस अच्छे से, हिंदी और इंग्लिश में सेम पैटर्न चलता है। ठीक है, जैसे आपको हिंदी में ही बोलना है मम्मी खाना दे दो, ऐसे इंग्लिश में भी आप यहाँ पे इन बर्ड्स नेक्स्ट स्लीप, कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है इसका लग रहा है मैं, पक्षी, घोंसला, रहना, समझ में तो आ रहा है, पर वो एक सेंटेंस नहीं बन रहा है। तो आपको एक सेंटेंस बनाना, जैसे ये बर्ड्स लीव इन नेक्स्ट, पक्षी रहते हैं घोंसले में, ये आपको समझ में भी आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लाइनें दी हुई हैं, मतलब जो हम सेंटेंस जब हम लिखेंगे तो हमको किन किन बातों का ख्याल रखना है। पहला, द वर्ड्स मस्ट बी प्लेस्ड इन देयर प्रॉपर ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंस। मतलब जो हम सेंटेंस बनाने में वर्ड्स लिखेंगे वो प्रॉपर जगह पर होना चाहिए। एवरी सेंटेंस मस्ट बिगिन विद अ कैपिटल। प्रत्येक सेंटेंस जो बनेगा उसका पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल लेटर होगा। ठीक है, अ फुल स्टॉप और अ साइन ऑफ इंट्रोगेटिव मस्ट बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। जब सेंटेंस खत्म होगा तो वहाँ पर हम डॉट लगाएंगे, यदि वह, अगर वह प्रश्नवाचक है। जैसे क्वेश्चन आपसे कुछ पूछा जाता है, वेयर डू यू लिव, जैसे सपोज दैट आपसे वेयर डू यू लिव, तो हम ऐसा लगाते हैं ना, क्वेश्चन मार्क, ऐसा क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं ना, तो वो भी लगाना मस्ट रहता है। ठीक है, आते हैं, ये आपकी कुछ एक्सरसाइज दी हुई है। ठीक है, सम वर्ड्स आर गिवन बिलो, चेंज द लेटर्स इन द बॉक्स टू मेक न्यू वर्ड्स, द पिक्चर्स विल हेल्प यू टू मेक न्यू वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए हैं। ठीक है, उसमें जो बॉक्स बना हुआ है उस लेटर्स को चेंज करके आपको एक नया वर्ड बनाना है। जैसे BAT बैट, तो हमने B को चेंज करके उसकी जगह हमने क्या रख दिया? C रख दिया। HOR ऐसे हॉर्स, तो हमने R हटा दिया और उसकी जगह U, तो HOU। बाकी लेटर वही रहेंगे, केवल जिसमें बॉक्स बना हुआ है वो वाला लेटर चेंज हो जाएगा। BOOK बुक, तो HOOK हुक। CAT कैट, तो हमने T को हटा के CAT की जगह क्या कर दिया? R, तो एक नया वर्ड बन गया कार। GOAT गोट, तो G हटा के हमने यहाँ पे B कर दिया, BOAT बोट। WALL वॉल, तो हमने W को हटा दिया, यहाँ पे B कर दिया, तो BALL बॉल हो गया। ठीक है, एक न्यू वर्ड बनाने हैं। The words below are jumbled. Put the words in their correct order to that they make sense। मतलब ये कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं,
जिसमें एक क्रम नहीं बना हुआ है, ठीक है। आपको उसको सही क्रम में लिखना है। अस, द, गिव, काउ, मिल्क, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे ही आपको यहाँ पे पहले क्या आना चाहिए, फिर क्या आएगा, ठीक है। तो आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। द काउ गिव अस मिल्क। काउ से हमको क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस होना चाहिए। स्काई ब्लू द इज, कुछ समझ में आया नहीं, पर अगर हम बोलेंगे द स्काई इज ब्लू तो आपको समझ आएगा कि स्काई किस कलर का होता है, ब्लू कलर का, ठीक है। इस कंट्री इंडिया माई, नहीं आया ना समझ में। तो यही हमको एक जो मीनिंगफुल सेंटेंस है उसमें रखना है, इसी को तो सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। इंडिया इज माई कंट्री, अब ये समझ में आएगा कि इंडिया हमारी मेरी कंट्री है। माई आई पेरेंट्स लव, नहीं समझ में आ रहा, माई मतलब मेरा, आई मतलब मैं, पेरेंट्स मतलब माई पेरेंट्स लव प्यार करता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं, पर इसको एक अगर मीनिंगफुल सेंटेंस में रखेंगे, आई लव माई पेरेंट्स, तो समझ में आ जाएगा। शाइन नाइट द एट स्टार, द स्टार शाइन एट नाइट, ठीक है। ये मैं होमवर्क के लिए आपको दे रही हूँ, ये आपको खुद से करना है। इसमें क्या करना है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस पुटिंग इन द कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप वेयर नेसेसरी, मतलब जहाँ जहाँ पे कैपिटल लेटर और डॉट की ज़रूरत है वहाँ वहाँ आपको वो करना है। जैसे यहाँ पे कैपिटल लेटर बना हुआ है, डॉट भी बना हुआ है, आपको सेम टू सेम वैसा ही सेंटेंस यहाँ पे लिखना है। सीता इज़ माई सिस्टर, इसमें भी कैपिटल लेटर बना है, डॉट लगा हुआ है, को भी वैसे ही लिखना है। अब यहाँ पे द ओल्ड मैन सेट इन अ चेयर, द कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। डॉट तो लगा ही हुआ है तो द आपको यहाँ पे टी कैपिटल करना है, यहाँ पे भी टी आपको कैपिटल करना है, बाकी सेंटेंस वही रहेगा। ये क्योंकि सेंटेंस का पहला लेटर जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। जैसे डी, डी को कैपिटल रखना है और बाकी सेंटेंस वही रखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। आप इसको रिवीजन करिए घर में, कल मैं इसकी कॉपी में एक्सरसाइज करवाऊंगी, ठीक है।